अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सिटी केबल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नूरीन और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहरनामा। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। असेंबली में 2012-2013 का बजट पेश। 1,45,000 करोड़ के बजट की पेशकशी। तहतानवी तालीम के लिए 15,510 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 1,800 करोड़ और टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1,000 करोड़ मुख्तस। %12 अक़लियतों के लिए बजट में कोई इजाफा नहीं। अक़लियती बजट सिर्फ 489 करोड़ रुपये। मुस्लिम दानिशवरों का इजहार मायूसी। सियासी हलकों में बजट पर नाराजगी का इजहार। फंड्स और अखराजात में कोई तकाबुल नहीं, चंद्राबाबू नायडू का रिमार्क। बजट के खिलाफ स्पीकर के पोडियम के करीब टीआरएस का एहतजाज। टीआरएस अरकान एक दिन के लिए मुअत्तल। बीजेपी और सीपीआई का भी एहतजाज। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड जनाब अफजल बयाबानी को कत्ल की धमकी के खिलाफ मुसलमानों का एहतजाज जारी। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जनाब अफजल बयाबानी से इजहार यकजहती। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आंध्र प्रदेश में बजट 2012-13 पेश किया। असेंबली में जुमे के रोज 12:10 पर रियासती वजीर फाइनेंस मिस्टर आनम रामनारायण रेड्डी ने पेश किया। रियासत तारीख में पहली मरतबा रियासती बजट पेश करने के लिए कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट असेंबली में पेश कर दिया। ज़राए शोबे के लिए 3,175 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। धान और गन्ने की फसलों की अहमियत देने की बात कही गई। किसानों के कर्जे माफ करने का ऐलान किया गया। 1 लाख रुपयों तक बिलासुदी कर्ज माफ करने की बात कही गई। राजीव यू किनालों के तहत 777 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। 1 लाख मुलाजिमतें बेरोजगारों को फराहम करने की बात कही गई। खानगी शोबे में 15 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान किया गया। IT शोबे में 151 करोड़ मुख्तस करने का ऐलान किया गया। RTC को 7 करोड़ की छूट दी गई। 6,000 नई बसें चलाने का ऐलान किया गया। ज़रूरत के मुताबिक 544 मेगावाट बरक़ी की पैदावार का हुकूमत ने ऐलान किया। बरक़ी पैदावार के प्रोजेक्ट्स की तकमील का वादा किया गया। तहतानवी तालीम के लिए 15,510 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। हायर एजुकेशन के लिए 1,800 करोड़ रुपये और टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। हुकूमत ने तालीम के लिए 30% रकमी इजाफा किया। गिरिजनों की फलाह व बहबूद के लिए 1,540 करोड़ रुपये, पसमानदा तबक़ात के लिए 3,014 करोड़ रुपये और अक़लियती बजट के लिए 479 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। बजट पेश करने के दौरान रियासती वजीर फाइनेंस की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। BP लो हो जाने की वजह से उन्हें फौरी दवाखाना ले जाया गया। इसी दौरान एक और रियासती वजीर मिस्टर बोनाला लक्ष्मैया ने बजट पेश करने का सिलसिला जारी रखा। मिस्टर आनम रामनारायण रेड्डी दोबारा असेंबली में आए और माबाकी बजट को पेश किया। తట్టుకోగలిగేందుకు బడ్జెట్ లో మనం తగిన కేటాయింపులు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అందుచేత 2012-13 కాలానికై భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా 560.99 కోట్ల రూపాయలను రాష్ట్ర విపత్తుల ప్రతిస్పందన నిధి కింద కేటాయించడమైనది. ఇక ప్రపంచ బ్యాంకు సహాయం అందించే జాతీయ తుఫాను ఉపశమన ప్రాజెక్టు క్రింద 2012-13 సంవత్సరంలో 255 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపుతో రాష్ట్రంలోని తీర ప్రాంత జిల్లాల్లో తుఫానుల వినాశన ప్రభావం నుంచి ఉపశమనం కోసమై తగిన మౌలిక సదుపాయాలను రాష్ట్రం కల్పించనున్నది. జీవన్యమైన శాశ్వత పనులుగా స్థాయిని పెంచేందుకు ప్రారంభమైన అనంతరమే ఇతర కళలు అనుసరించి వచ్చాయి. కాబట్టి రైతులు మానవ నాగరికతకు ఆద్యులు అవుతారు. ముందు వివరించినట్లుగా 2011-12లో రాష్ట్రంలోని వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల వ్యవసాయ రంగం తీవ్రంగా నష్టపోయింది. గత సంవత్సరంతో బహుముఖ వృద్ధిని సాధిస్తాం. ఉత్పాదకాల సబ్సిడీలు
నాణ్యత గల విత్తనాల సరఫరా, వ్యవసాయ రుణ మంజూరు స్థాయిని 51,000.74% ఉన్నాయి. ఈ రంగాలలో నికరమైన వృద్ధి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతగా ఉంది. మాంసం, గుడ్లు, బాయిలర్లు ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలోనే అగ్రగామి. रियासती बजट में 12% मुस्लिम अक़लियत के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया। अक़लियती बजट में सिर्फ 489 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। राजशेखर रेड्डी दौर से हुकूमत में अक़लियतों के लिए बजट में शानदार इजाफा किया गया था। मुसलमानों की जानिब से दबाव बनाए रखने के बावजूद बजट में मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा गया, जिस पर मुस्लिम दानिशवरों ने मायूसी का इजहार किया है। सियासी हक़ों में रियासती बजट पर नाराजगी जाहिर की जा रही है और बजट को एदाद व शुमार की हेराफेरी ताबीर किया जा रहा है। तेलुगु देशम सरबराह मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने बजट से मुतालिक कहा कि फंड्स और अखराजात में कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता। बजट में पसमानदा तबक़ात और बुनकरों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। टीआरएस और दीगर जमातों ने भी बजट के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। वाईएसआर कांग्रेस ने बजट को हेराफेरी करार दिया। मिस्टर डी वीरभद्रा राव ने बजट पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बजट में किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया है। बजट के खिलाफ टीआरएस सरकार ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। टीआरएस सरकार ने स्पीकर के पोडियम के करीब जाकर नारे लगाए। टीआरएस के एहतजाज में बीजेपी और सीपीआई अरकान भी शामिल हो गए। शोर व हंगामे के दौरान स्पीकर ने टीआरएस अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तिल कर दिया। टीआरएस के कायद हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि ऐवान में बात करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। बजट में तेलंगाना इलाके को नजरअंदाज करने का इन्होंने इल्जाम लगाया। ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరిగింది. బీఏసీ సమావేశాల్లో కూడా తెలంగాణ తీర్మానం పెట్టాలని పదే పదే మేము కోరినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఈ రోజు ముందుకు రాలేదు. ఈ రోజు మేము అడుగుతున్నది అసెంబ్లీలో తెలంగాణపై తీర్మానం చేయాలి. ఇది మేము కొత్తగా అడుగుతున్నది కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిందే మేము అడుగుతున్నాం. ఎన్నికల ముందు కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం పార్టీలు ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను అమలు చేయాలని, అది అమలు చేయడం కోసం సభలో తీర్మానం చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉంటే ఇవాళ మమ్మల్ని గొంతు నొక్కి సభ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. కనీసం సస్పెన్షన్ చేసే ముందు ఒక్క నిమిషం మైక్ అవకాశం ఇవ్వండి, మేము మాట్లాడతామంటే కూడా మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों की जानिब से पटनचेरू में रियासती कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसका बरसरे इख्तिदार रियासती कांग्रेस हुकूमत बढ़ते करप्शन के खिलाफ अवामी शऊर बेदार करना था। इस मौके पर टीडीपी कारकुनों ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत खुद करप्शन में मुलविस है और टीडीपी कायद एन चंद्रबाबू नायडू पर बेजा इल्जामात लगा रही है। इस एहतजाज के दौरान टीडीपी कारकुनों की जानिब से रास्ता रोका गया, जिसके नतीजे में कुछ देर तक ट्रैफिक जाम रही। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मौलाना खुसरो पाशा को कादियानियों की जानिब से धमकी देने के खिलाफ आज मुख्तलिफ तंजीमों मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, अंजुमन क़ादरिया, सिटी जमियत उलमा, बज़्म तारीख़ और बज़्म एहसान की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और सदरनशीन वक्फ बोर्ड की दिलो जान से तायद का ऐलान करते हुए कादियानियों को सबक सिखाने का अहद किया गया है। पेश है एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। एहतजाजी कारकुनों ने जो हाथों में परचम थामे हुए थे, कादियानियों को खारिज इस्लाम करार देने और सुन्नी मसाजिद पर कब्जे से बेदखल करने का मुतालबा किया। मुफ्ती अब्दुल मुगनी मुजाहिरी ने कहा कि दुनिया के कई मुस्लिम ममालिक ने कादियानियों को काफिर फ़िरका करार दिया है और ख़ुद कादियानियों ने भी अपने आप को मुसलमानों से अलग थलग कर लिया है। वक्फ बोर्ड से हमारा यह मुतालबा है कि वो इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए कादियानियों के कब्जे से सुन्नी मसाजिद को हासिल करे। और मौलाना ने कहा कि मुसलमान कादियानियों की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं और सदरनशीन वक्फ बोर्ड के फैसले की भरपूर तायद करते हैं। कादियानी फ़िरका मुर्तद और खारिज अज इस्लाम है। मौलाना अरशद क़ासमी, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी बाखरी, सदर बज़्म तारक़, काजी अज़मतुल्लाह, सदर बज़्म एहसान ने भी कादियानियों की जानिब से सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड को धमकी दिए जाने की शदीद मजम्मत की है। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन को कादियानियों की जानिब से धमकी दी जाने की आज भी पुरजोर मुखालिफत की गई और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीमों की जानिब से सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड जनाब अफजल बियाबानी से मिलकर उनसे इजहार यगानियत किया गया, यकजहती का इजहार किया गया और कहा गया कि इस घड़ी में वो उनके साथ हैं और कादियानियों की जो इबादत गाह हैं उनको मसाजिद करार ना दिया जाए, बल्कि इन इबादत गाहों को वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में ले ले। जनाब आसिफुद्दीन अहमद ISCR ने कहा कि राब्ते आलम इस्लामी के 140 ममालिक ने
मुत्तफ़क़ा तौर पर कादियानी को काफिर फ़िरक़ा करार दिया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मौलाना खसरो पाशा ने कहा कि उन्हें हैदराबाद, आदिलाबाद और मुशीराबाद से सेलफोन पर नामालूम अफराद ने धमकी दी है कि अगर वक्फ बोर्ड कादियानियों की मसाजिद को वापस लेगा या बोर्ड के रिकॉर्ड से मसाजिद को खारिज करने का फैसला करेगा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस सिलसिले में वह कमिश्नर पुलिस और एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर से तहरीरी तौर पर शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह इन धमकियों से मरोब या खौफजदा होने वाले नहीं हैं। 18 फरवरी को वक्फ बोर्ड के इजलास में कादियानियों की मसाजिद को वक्फ बोर्ड से खारिज करने का फैसला किया जाएगा।